Question number 14. A wheel rotating at an angular speed of omega naught is equal to 20 radian per second is brought to rest by a constant torque in 4 seconds. तो हमें ओमेगा इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है और फाइनली ये रेस्ट पे आ रहा है, यानी कि फाइनल ओमेगा मैं 0 मान सकता हूँ। और ऐसा कितनी देर में हो रहा है? 4 सेकंड में हो रहा है। और एक चीज और, यहाँ पर टॉर्क जो है वो कांस्टेंट, टाउ इज कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा भी क्या होएगा? कांस्टेंट होएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे, if the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 0.2, find the work done by the torque in the first 2 seconds. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को 0.2 दे रखा है। अभी समझने वाली बात ये है कि इसका, जैसे बुक में इसका आंसर दे रखा है 30 जूल, पर वो सही नहीं। इसका आंसर होगा -30 जूल। क्यों भाई? भाई टॉर्क फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और एकमात्र फोर्स या एकमात्र क्या बोलना चाहिए, एजेंट जो यहाँ पर वर्क कर रहा है वो कौन है? टॉर्क ही है। तो टॉर्क का वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर एक्चुअल में -30 आएगा। अभी देखते हैं कैसे। अगर मैं अल्फा पहले निकालना चाहूं, किस किस जानकारी से? ओमेगा, ओमेगा नॉट और टी, इन तीनों के आधार पे मैं क्या निकाल सकता हूं? अल्फा। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस अल्फा इंटू 4, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -20/4, दैट इज -5 ऐसा यूनिट्स। ठीक। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनली क्या है? 0 है, और इनिशियली क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक। अच्छा अच्छा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मेरे को टोटल वर्क डन नहीं निकालना है, वर्क डन बाय द टॉर्क इन द फर्स्ट 2 सेकेंड निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अभी भी इसका -30 आएगा, नेगेटिव ही आएगा। भाई अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अपने को टोटल वर्क डन ना निकाल के क्या निकालना है? इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ? जो फाइनल टाइम है वो क्या होएगा? t इज इक्वल टू 2, इसको टी एफ बोल लेते हैं, और इनिशियल टाइम मैं किसको मानूंगा? t इज इक्वल टू 0 पे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब कौन सा टाइम हुआ? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ k एट t इज इक्वल टू 2 माइनस k एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाफ, सॉरी यार, ये 1 नहीं 0 आएगा। हाँ, तो हाफ आई इंटू ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, और क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0। अब टी इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा कितना है? 20 है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। अब ओमेगा एट टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ से अपन अल्फा निकाल चुके हैं, फिर से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाएंगे, पर इस बार टाइम की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? 2। तो 20 प्लस अल्फा विच इज -5 इंटू 2, ये कितना आ गया? 20 माइनस 10, 10 आ गया। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 100। और आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है यहाँ पर 0.2। ठीक है, 2/0.2 इज मतलब कितना हो जाएगा ये? 100 माइनस 400 माइनस 300, और ये क्या बनेगा? 10। तो 300/10 कितना हो गया? 30, और माइनस साइन, तो -30 जूल इज द आंसर। समराइज कर देता हूं एक बार, क्या किया हूं मैं? यहां पर से मैंने क्या निकाला है? अल्फा निकाला है। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हमने
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओमेगा क्या होगा वो निकाला है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ओमेगा क्या है हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। और वर्क डन कब से कब तक निकालना है अपने को, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट 2 सेकेंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 सेकेंड, उसके बाद वैल्यू रख के हमने आंसर निकाला है। वेरी इजी क्वेश्चन।